जय हिंद दोस्तों। मैं आसिफ लोहार आप सभी का खरक शिक्षा द्वार परिवार पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम शानदार होंगे, एकदम जानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और जहां पर भी होंगे एकदम सुकून में होंगे। अगर आज कुछ अच्छा नहीं है तो वही डेली वाली लाइन जो हम कहते हैं कि अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर, अपने आप पर भरोसा करते हुए एक दिन आप बहुत अच्छा करेंगे। ये मेरी तुम्हारे साथ सबके शुभकामनाएं। लेकिन हमें लगातार मेहनत करती रहनी है, लगातार आगे बढ़ता रहना, लगातार मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत। जैसे वो सनी देओल कहता ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसी हमें करना, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत। हमें मेहनत पे मेहनत करनी है। हमें डरना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हमें चलते रहना है, यूं ही चलते रहना है। आज हम, तुम्हें बताऊं, मैंने इस परिवार पर डाल दिया है वर्णमाला, पूरी संज्ञा, कंप्लीट वर्णमाला। कंप्लीट यानी संपूर्ण संज्ञा। आज मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ सर्वनाम। सर्वनाम को हम दो टाइप में करेंगे, दो पार्टों में करेंगे। एक पार्ट आज, एक पार्ट कल। सर्वनाम के दो पार्ट होंगे। सर्वनाम के बारे में तुमको परिभाषाएं, बनने वाले क्वेश्चन, मेन मेन हेडलाइंस, बहुत सारी चीजें जो जरूरी है। तो हेड डालेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम भाग 1। सर्वनाम भाग 1। ओके। जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिभाषा। जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। क्या? परिभाषा। सर्वनाम क्या होते हैं? ठीक। वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होते हैं। वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होते हैं, यानी कि अर्थात मैं लिख दूं, अर्थात संज्ञा शब्दों की पुनरुक्त, शब्दों की पुनरुक्त पुनरुक्ति को रोकते हैं। वे शब्द, सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकते हैं, तो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहां, मैं, तू,
ये वे मैं तू जो सो। ठीक। ये ऐसे शब्द होते हैं, ये वह शब्द है जो संज्ञा के तत्पदेश में तक मैं ग्रेटर नोएडा गया। ग्रेटर नोएडा से आने के बाद मैं मुरादाबाद आया। मुरादाबाद जाने से पहले ग्रेटर नोएडा गया, उसके बाद बरेली गया। या मैंने ये कहा मैं यहाँ से गया, तो इसकी रहेंगी मैं ग्रेटर नोएडा गया, वहां से मुरादाबाद आया, फिर यहाँ से वहां गया। यानी कि एक एक साइकिलिंग बन जाती है, जिसको हम लाइन कहते हैं। एक बार सारे बच्चों उतारो। ठीक है, अब डाल दो, फिर डालो हेडिंग सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। यानी सर्वनाम के भेद में सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चय। नंबर 1 नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा संबंध वाचक सर्वनाम। इंक डाल दो इसमें, इतना तो अक्षर तो और में इंक डाल। ठीक है, उतारो इधर, तो सारे नोट करो। ठीक है, पांचवा पांचवा डाल दो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। छठा निश्चयवाचक ठीक है, हो गए संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम।
ठीक है, मैंने क्या बताया? 6 प्रकार के होते हैं कि 6। मैंने क्या बताया? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयोग होते हैं। कौन कौन से शब्द? वे शब्द जो संज्ञा का जो स्थान होगा इस पर प्रयुक्त या प्रयोग होंगे। अर्थात दूसरी परिभाषा ये बनाती जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे मैंने बताया कि चंद्र चट्टोपाध्याय एक अच्छे लेखक है। चंद्र चट्टोपाध्याय पद में विख्यात रूप से रचनाएं करती हैं। चंद्र चट्टोपाध्याय अच्छे शब्दों का कनेक्शन करते हैं। चंद्र चट्टोपाध्याय एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान है। तो ये हर जगह मैंने जो यूज करा ना चंद्र चट्टोपाध्याय, इसकी जगह हम वह कर देंगे कि एक दफा नाम लिखूंगा मैं चंद्र चट्टोपाध्याय, वह बहुत अच्छे लेखक है, वह पद में बेहद व्याख्यात रचनाएं करते हैं, वह एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान है, इस तरह से। ठीक है, फिर मैंने कहा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, डायरेक्ट पूछ लेंगे वो। तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं तुम बताओ। सर्वनाम को 6 भेद 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम, जा है निजवाचक सर्वनाम। दूसरेवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सम्मतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे और मैं फिर बहुत लेकिन एक दफा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद के प्रकार एक ही बात होती है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, रफ करूँ इसे एक दफा साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी बता दूंगा। ठीक, बाकी बहुत मेहनत से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से, और इन्हें नोट जरूर कर लेना, उतार जरूर लेना कॉपी पे। उतारोगा ताकि कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे सामने फिल्म बना के देख लिया तो फिल्म देखने से बेहतर है कि ना पढ़ो। हाँ, तो आप कहना सुन के रहना। ठीक है ना, लेकिन पढ़ना अच्छे से, बस मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब मैं क्या डालू? सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये, डायरेक्ट कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। तुम बताओ 11 होती है। कितनी? 11। नंबर 1। ठीक है ना, 11 कौन कौन सी होती है? यह है, वह, ये जो आते हैं ना, ये आते हैं निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है ना, नंबर 1। दूसरी है कोई कुछ, इसको आता है क्या था, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम।
एन एच से बड़ा सर्वनाम। फिर कोई कुछ हो गया, खुद, स्वयं, या अपने आप। अपने तेरे अंदर, ठीक है। निज वाचक, निज वाचक कितने हुए, 2, 4 और 5 होते टोटल 11। निजवाचक नाम, निजवाचक के बाद निश्चय, निश्चय, निज, संबंध, जो तो ये कौन से होते हैं, संबंध, वाचक, ठीक है। 2, 4, 6, 7, 8 और 9, 2, 4, 6, 200। संबंध किसका, संबंध किसका बताओ, संबंध किसका, कृष्ण का। कोई कुछ, कोई कुछ को कौन डाला, कृष्ण, वाचक, ठीक। फिर अगला होगा घुसवाचक में मैं, कौन सा है, पुरुष वाचक, ठीक। इतना सारे बच्चे गौर से देखो, ध्यान दो, दो गौर से देखो। एक बार गौर से देखेंगे सारे बच्चे। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता, खुद या स्वयं निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम का होता है, कोई कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम का होता है, और मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है। इतना सी भाषा में इतना सी कहानी, दिल का है आज कहानी अपने रुबानी, ठीक। ये ज्यादा बड़ा नहीं है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऐसे कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, वो मात्र 11 होती है। 11 मतलब तो 11, यानी 11 मतलब 11। तुमको एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछेगा, बोले सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, तुम फटाक से बोलोगे सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। मैं तुमको गिनवा देता हूं, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तू, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, यहां वहां निजवाचक, स्वयं खुद निजवाचक, और बचा क्या प्रश्नवाचक में कोई कुछ, जिसमें तुम प्रश्न कर पाओगे। जब इसे पढ़ोगे किसी वाक्य में ये चीज देखोगे जाएगी और तुम्हें फीलिंग आ गई कि वह ये निश्चय की बात कर रहा है, इसके अंदर कोई भी घुमा फिराने की बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात कर रहा है कि भाई ये निश्चयवाचक है, इसने निश्चित बात करी है हमसे। और अनिश्चित, अनिश्चय में उसमें कोई निश्चित बात नहीं होगी, उसमें आगे पीछे होगी, दिया ना उसका कोई कुछ। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, दरवाजे पर कोई आया है, ना पता कौन आया, पक्का नहीं पता, लेकिन इतना पता कोई आया है। टेबल पर कुछ रखा है, क्या रखा है नहीं पता, कुछ रखा है, अनिश्चय हो गए। और निश्चय क्या होता है, यह है
मेरी पेन है, यह है मेरी बुक है, वह नूर। ठीक है, निश्चित हो गई ना, मेरी है, बात है निश्चित। तो चीजें आती है निश्चय, निश्चित चीजों की, जो निश्चित चीजों की बात की जाती है जहां पर निश्चय और निज। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, मैं स्वयं आइसक्रीम लेकर आऊंगा, मैं खुद अपना बिस्तर लगाऊंगा। इसमें स्वयं की बात आ गई। फिर सर में हो जाता, आज खाने में क्या बना है, क्या बना है, वहां से क्या लेकर आए, वहां पर क्या पड़ा है। केवल अंडरलाइन करेगा, सर्वनाम हो तो एक से ज्यादा सर्वनाम हो सकते हैं, लेकिन जिसको अंडरलाइन में बोले वो कोई कुछ नहीं। वाचक में कोई कुछ नहीं होता मेरे भाई। वाचक में आता है कोई, कोई कुछ, तो मैंने उसके लिख दिया, कोई कुछ। उसमें कौन क्या आता है, वाचक में आता है कौन क्या, कौन क्या, ये वाला भी क्या लिखे, ठीक है ना। एक वाचक में आते हैं। अभी नहीं उतारो जल्दी से, मैं साइड से हो रहा हूँ, तेरे को आए तो तुम एक दफा बोलो उसको। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो, मैं हट रहा हूँ। रफ कर दूं, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, रफ करूं। बता दूं, ध्यान से पढ़ो यार, बहुत मेहनत हो रही है दोस्त, दोस्तों बहुत मेहनत, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से। अब जो मैंने बताया ना भाग, अब मैं इनकी तुमको बताता हूँ। निश्चय अनिश्चय ये वाली चीजें होती है, ठीक है ना। पहले डालेंगे हम निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक वह सर्वनाम चढ़ रहे, सर्वनाम जो जो किसी निश्चित यानी परमानेंट, जो किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या कुछ व्यक्ति वस्तु या वह सर्वनाम निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते। ठीक है, तो परिभाषा आ गई कि निश्चय वाले सर्वनाम कौन से होते हैं। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाची सर्वनाम के रहते हैं। नोट में और लिख ले, नोट बना ले। इस सर्वनाम को, इस
इस सर्वनाम को संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यानी कि इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और इसके जो शब्द है ना, इसके जो शब्द है वो है, यह है, ये दो निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम है। इसको तुमको याद रखना है कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नोट में ये चीज कराइए कि वह सर्वनाम जो संकेतवाचक सर्वनाम, मतलब वह इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब मैं इसको उदाहरण लिख बता दूंगी। हाँ, तो बात समझ में आई? समझ में आया है तो सब कुछ। निश्चयवाचक क्या होता है, इसके शब्द ये होते हैं यह और वह। जैसे यह मेरी, यह मेरी नूर है। यह, अब यह मैं लिख देता, अब मैं इसकी जगह वो कर लूं कोई नाम, तो आसिफ, जैसे कोई मैं पढ़ूंगा इस चीज को, अगर यह नहीं तो कि यह मेरी नूर है, ठीक। आगे चीज लिख के दिया, ये लिख दो, यह उनकी, यह उनकी नेकलेस है। वह मेरी बुक, ठीक है। यह जो होगा, यह क्या होगा, ये आता है, यानी कि आसिफ को रिप्लेस करके मैंने यह सर्वनाम यहाँ इसको खत्म करके यहाँ हटा के आसिफ मैंने कराया, वरना यहाँ लिख लेता आसिफ, ठीक है। यह सर्वनाम की जगह ये चीज हमने फिल करी है। बाकी इतना हुआ, इसके मैंने एग्जाम्पल बता दिया, वह बता दिया। अब बताओ आगे, इसको रफ करें या चले, थोड़ा सा बताओ। एक नोट और डालो इस पर, कहाँ नोट डालेंगे हम। यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा हो जाए, यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ये नोट में देखो, पहले मैं तुम्हें इसका उदाहरण भी दिखाऊंगा। उदाहरण लिख दूं, जैसे मैंने लिखा था ये मेरी बुक है, ये है मेरी बुक है। अब ये क्या, ये वाला शब्द क्या है, मैं तुमको संज्ञा पढ़ाया है, ये संज्ञा है,
क्या संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक है बुक, जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं ये सर्वनाम है इसका, लेकिन इसके पास में, इसको पास में ले आता हूँ। उदाहरण, वह बुक मेरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब ये शब्द शब्द तो इसी का है, निश्चय है सर्वनाम का, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द होगा। जब संज्ञा शब्द आ जाएगा तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ना कि निश्चयवाचक विशेषण। तो इसकी पहचान है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही होता है। इसको लिख लो, इसको कैसे लिख देंगे हम। इसमें क्या होता है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही होगा। अब एक दफा सारे उदाहरण से देखेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ तुमको कि निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे ये मेरी नूर है, यहाँ की जगह मैंने शिव को पुश करा है। ये उनकी नेकलेस है। वह मेरी बुक है। बुक क्या संज्ञा हो गई, इसकी पहचान सर्वनाम के पड़ोसी सर्वनाम ही होगा। नोट में मैंने कराया था कि इसका प्रयोग जो होता है कई तरह से हो जाता है। यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वहां सर्वनाम विशेषण बन जाएगा। वह सर्वनाम बन जाएगा। जैसे वह बुक मेरी है, यहाँ था वह मेरी बुक है, और क्या वह बुक मेरी है। ये चीजें सीधी। बाकी एक दफा आप आंख बंद करके रिकॉल करेंगे। सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पहली बात, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको हम निश्चयवाचक क्यों संकेतवाचक कहते हैं। इसके दो शब्द होते हैं, यह और वह। इसमें पहचान होता है इसके कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही होगा। संज्ञा शब्द, और अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो जाता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम न होकर वह सर्वनाम विशेषण बन जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। बाकी आप स्क्रीनशॉट लो और उतार लो। ठीक, मैं रफ कर देता हूँ इसे। हाँ, बताओ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बारिश का, फिर मैं रफ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार के साथ पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस आए और बैठ के चले गए हैं। समझ में आ रही है। डालेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या निश्चय वाचक इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज की निश्चितता नहीं होती है। इसमें मामला डालम डोल ही रहता। समझ रहे हो ना, इसमें निश्चितता नहीं होती, इसमें मामला डालम डोल ही रहता है। तब इसको हम अनिश्चित सर्वनाम कहा है इसमें। और इसके जो है कोई कुछ, इसके कोई कुछ, इसका उदाहरण भी तो ऐसी है। कोई कुछ आना, सीधी सीधी बात है। कोई कुछ वही चीज है, ये हमें मानना हो, कबूल भी करना होगा। ये कोई कुछ
ये सर्वनाम है तो है, ये इसमें निश्चितता नहीं होती है, इसमें हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है कि ना पता कौन आया है। मतलब कोई क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है क्या नहीं है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि वह अनिश्चित तभी तो होगा जिसमें हमें श्योरिटी ना हो, मामला डालम डोल हो, गफले में पड़ा हो। इसकी परिभाषा लिख देंगे हम। इसकी परिभाषा, वह सर्वनाम जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो, जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु का अनिश्चित, वह सर्वनाम। मतलब सुबह चलता है एक बहुत सुंदर, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो अनिश्चित अनिश्चित, वह सर्वनाम अनिश्चित अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है ना। वह सर्वनाम जो, ये देखो पढ़ो, वह सर्वनाम जो, वह सर्वनाम जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, अनिश्चित वाले सर्वनाम कराते हैं। इसके जो शब्द होते हैं, इसके जो शब्द होंगे वो होते हैं कोई, कोई कुछ होते हैं, कोई, कोई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्राणी वाचक वस्तु के लिए, और प्राणी के लिए कुछ का निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। एक दफा देखो, ठीक है ना। कोई का प्रयोग प्रयोग प्राणी के लिए, और कुछ का प्रयोग वस्तु, उसका प्रयोग वस्तु किया जाता है। इसके अंदर अनिश्चितता बनी रहती है, निश्चितता नहीं होती। इसके लिए सर्वनाम है, शब्द है इसके। ठीक है। अब मैं इसको उदाहरण लिखवा देता हूँ तुम्हें एक बार। उदाहरण लिखो, बाहर, बाहर गेट पर कोई आया है। बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है, इसको अंडरलाइन। फिर दूसरा उदाहरण होगा, अब कुछ वाला, बाहर, बाहर मेज पर कुछ रखा है, बाहर मेज पर कुछ रखा है। तीसरा ले लो, तीसरा दे दो, दरवाजे, दरवाजे पर कुछ, कुछ, दरवाजे पर कुछ, कुछ, दरवाजे पर कुछ लटका हुआ है। लटका हो जाएगा, थैला आ जाता है, थैला। क्या लटका हुआ है, थैला, थैला। ठीक है ना, लटका हुआ है। तो मैं तुमको क्या बताया, अनिश्चित सर्वनाम, वह सर्वनाम जो अनिश्चित
वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, निश्चयवाची सर्वनाम रहता है। इसके दो होते हैं, कोई और कुछ। कोई प्राणी के लिए आता है और कुछ का वस्तु के लिए प्रयोग जाता है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कुछ रखा है, दरवाजे पर कुछ लटका हुआ है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तुम चाहोगे तो अपने पास से बना सकते हो। जैसे अगर हम कोई का करते हैं, लिख देंगे हम कि मेज पर कोई आई थी। कोई की जगह छिपकली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कोई की जगह। तो एक दफा स्क्रीन शॉट लो इसका और मैं साइड शॉट आउट। ठीक, इतना करा दिया मैंने। ये निश्चय सर्वनाम, वह सर्वनाम जो है जिससे वस्तु का बोध कराता है, और इसके दो शब्द होते हैं, कोई कुछ। ये प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ वस्तु के लिए जाता है। अब इसके लिए आगे बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर मेज पर कुछ रखा है, कुछ क्या, ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये सर्वनाम होते हैं। अब मैंने जो अभी निश्चित और निश्चित सर्वनाम कराए हैं, इन्हें आप उतारो। मैं दो क्वेश्चन तुमको लिख के देता हूँ, फिर तुम मुझे आंसर कर कमेंट बॉक्स में बताना इनके आंसर दोनों के। रफ करूं, स्क्रीन शॉट लो इसके, बारी रफ कर दो, ऐसे बताओ। रफ करूं इसे, ठीक। मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, लगभग 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। बाकी जो रह गए प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक और पुरुषवाचक, 4 रह गए। ये मैं तुमको सेकंड पार्ट आएगा उसमें कराऊंगा। अब हम डालते हैं प्रश्न। क्या प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मैं प्रश्न बताता हूँ तुम्हारे लिए, अपने पास से बनाऊंगा कि यह मेरी कलम है। ये मेरी कलम है, निम्न में से कौन सा उत्तर सही हो। कलम है, निम्नलिखित यह मेरी कलम है, ये मैंने प्रश्न बता दिया। अब तुमको नीचे में ऑप्शन लिखूंगा, उसको उत्तर बना देना है कि निम्नलिखित निम्न ये मेरी कलम है, ऊपर युक्त प्रयुक्त में से उचित उत्तर दें। ठीक है ना, प्रयुक्त में से प्रयुक्त में से उचित उत्तर दें। ऑप्शन लिख दूंगा मैं, ऑप्शन लिखूंगा ऑप्शन दूंगा मैं यहाँ पे। नंबर 1,
आगे नहीं चलता है। नंबर 1, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन। देखो मकान की छत पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। देखो मकान छत पर कोई बैठा है। उपरोक्त में से यह निम्नलिखित में से उचित उत्तर। ठीक। वो ऑप्शन लिख दो तुम्हारे लिए। नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम ए डी होगा। निश्चयवाचक चौथा होगा ये ऑप्शन होगा निश्चयवाचक और डी ऑप्शन होगा। डी क्या होगा? डी बताओ क्या बताओ? डी होगा पुरुषवाचक ठीक। ये इतने क्वेश्चन तुम्हारे हमारे हवाले। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी बोर्ड पे आएंगे नहीं। तो बाकी मैं अगर ऑप्शन सही से लिख देता ना, ये वाला ऑप्शन अगर लिख देता तो एक क्वेश्चन हो गया था। चलो कोई नहीं। फिर भी देखो मकान की छत पर कोई बैठा है। ये इसमें से बताओ कौन सा सर्वनाम है, और ये मेरी कलम है। उपरोक्त में से उचित उत्तर दे कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है। ये एक बार बताएंगे आप कि मैंने कितना चलाया सब कुछ। ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए ना, सच बता रहा हूं इन क्वेश्चनों की। क्या? इन क्वेश्चनों की बताओ क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया आप एक दफा ध्यान देंगे सारी चीजों का। क्या देंगे? मैंने क्या पढ़ाया? सर्वनाम पढ़ाया। सर्वनाम की परिभाषा बताई। वह संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। और पुनरावृत्ति को रोकने के बाद बाकी चीजें जो बताई मैंने वो भी कंटिन्यू करूंगा। पहले इसके बारे में समझो।
मैंने तुमको ये दो क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बताया है कि सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इन दो क्वेश्चनों को मुझे तुम आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। ये है मेरी कलम है, ये प्रश्न है, उपयुक्त में से उचित उत्तर दें। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये इनमें से कोई नहीं। बताओगे? तो दूसरा, देखो मकान की छत पर कोई बैठा है, निम्नलिखित में से उचित उत्तर दे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें से बताओगे उत्तर कौन सा सही है? पहले वाले में कौन सा उत्तर सही है, दूसरे वाले में कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहले वाले में कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरे वाले में कौन सा ऑप्शन सही है? एक बार बताएंगे सारे बच्चे। ओके, और अब चलने का वक्त आ चुका है हमारा, जहां से हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। कल हमारा जो होगा वो सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट तो हम अपने हिसाब से अपलोड कर देंगे। और ये क्लास अपलोड होने का टाइम पता है क्या? डेली शाम को 6 बजे ये क्लास अपलोड हो जाती है। ओके, तो मैं कहां से बता रहा था, हमने सर्वनाम पढ़ लिया, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली, सर्वनाम के भेद पढ़ लिए अच्छा होते हैं, सर्वनाम शब्दों की संख्या पढ़ ली 11 होती है। एक दफा करेंगे, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है शब्दों की। उसके बाद हमने निश्चय पढ़ लिया और अनिश्चय पढ़ लिया। बाकी जो 4 बचे वो कल पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरा आपसे कहना है, आग्रह भी है, वीडियो को लाइक करते करो, चैनल को सब्सक्राइब करे करो और कमेंट भी करो। ठीक है, अब चलते हैं। जय हिंद।